तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो सबसे पहला टिप्स है कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली, यानी कि लोगों की गलतियाँ घुमा फिरा कर उन्हें बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक दिन की बात है, राम सर के पास उसकी एक स्टूडेंट आती है और राम सर को बोलती है कि सर मैं आपसे कुछ बोलूं, बुरा तो नहीं मानिएगा। तो फिर वो स्टूडेंट बोलती है कि श्याम उसे प्रपोज किया था, बता रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं की और उसके बाद से ही श्याम मुझे अब गलत मैसेज भेजता है और मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव करता है। तो सर अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो फिर राम सर उस स्टूडेंट को बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम अभी घर चली जाओ, मैं श्याम को समझा दूंगा। तो वो लड़की वहाँ पर से चली जाती है अपने घर। फिर उसके बाद राम सर सोच विचार करने लगते हैं कि श्याम को किस तरह से बताया जाए कि उसको बुरा भी ना लगे और वो अपनी गलती को भी मान ले, क्योंकि श्याम भी राम सर का ही एक स्टूडेंट था। तो उसके लिए फिर राम सर ने एक स्टोरी क्रिएट कर लिए और उसके बाद श्याम को बुलाएं और फिर श्याम से पूछे कि श्याम मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो श्याम बोलता है कि जी सर पूछिए। तो फिर उसके बाद राम सर बोलते हैं कि देखो श्याम, एक स्टूडेंट है, उसको अपने क्लास की एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वो उस लड़की को प्रपोज करता है, अपने दिल की बातें बताता है, लेकिन वो लड़की उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो स्टूडेंट अब उस लड़की को गलत मैसेज भेजता है और उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करता है। तो क्या वो लड़का सही कर रहा है या गलत, मुझे बताओ श्याम। तो श्याम समझ जाता है कि सर का इशारा मेरे ही तरफ है। तो वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है कि सर वो स्टूडेंट मैं ही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगा। तो फिर राम सर बोलते हैं श्याम को कि बाबू डरो मत, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बस तुम एक काम करो कि जाकर उस लड़की से माफ़ी मांग लो और उसको बताओ कि तुम दोबारा उसके साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करोगे। तो श्याम जाकर उस लड़की से माफ़ी मांग लेता है और वो लड़की भी उसको माफ़ कर देती है और दूसरे दिन से श्याम राम सर की इज्जत दिल से करने लगता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप भी राम सर की तरह ही दूसरे इंसान की गलती को आप उन्हें घुमा फिरा कर बता पाते हैं, तो वो अपनी गलती को भी मान लेंगे और उनको बुरा भी नहीं लगेगा और उसके बाद से वो आपकी इज्जत भी करने लगेंगे। उसके बाद दूसरा टिप्स है लेट द अदर पर्सन सेव फेस, यानी कि दूसरे लोगों को अपना चेहरा छुपाने दे या बचाने दे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चा खैनी बना रहा होता है, तो उतने में उसके एक अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल देख लेते हैं कि बच्चा खैनी बना रहा है, बच्चा भी देख लेता है कि अंकल देख लिए हैं मुझे खैनी बनाते हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद वो अंकल बहाने से दूसरी तरफ देखने लगते हैं और दूसरी तरफ इधर उधर पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। तो उतने में ही वो बच्चा खैनी को तुरंत फेंक देता है और खड़ा रहता है। तो फिर वो अंकल बच्चे के पास आते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बाबू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बच्चा थोड़ा डरते हुए बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, बस
यूं ही टहल रहा हूँ। तो फिर अंकल बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा टहलो मत, जाओ जाकर पढ़ाई लिखाई करो। तो वो बच्चा वहाँ पर से चुप से चला जाता है और फिर दूसरे दिन से वो बच्चा अपने अंकल की इज्जत दिल से करने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंकल को तो बच्चे को मारना चाहिए, ऐसे में तो बच्चा और बिगड़ सकता है। तो जनाब, वो अंकल समझदार थे, वो जानते थे कि बच्चा को अगर मारेंगे भी ना तो बच्चा नहीं सुधरेगा, इसलिए उसको एक मौका दिया जाए अपनी गलती को छुपाने का, अपने आप को बचाने का। तो हो सकता है बच्चा इस तरह से सुधर जाए। और उसके बाद तीसरा टिप्स है, रिमेंबर पीपल्स नेम एंड यूज़ इट इन कन्वर्सेशन। यानी कि लोगों का नाम याद रखें और बातचीत में उसका यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं, आप बीच बीच में उनका नाम ले लिया करें। जैसे राम सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विकास भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अरमान भाई, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। राज, तुम एकदम सही बोल रहे हो। तो इस तरह से आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं, आप बीच बीच में उनका नाम ले लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद होता है। तो जब भी आप लोगों का नाम लेते हैं ना, तो आप लोगों के दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। और हाँ, इस टिप्स का यूज़ अपने माता पिता से बात करने में मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पिट सकते हैं। हाँ, माता पिता को छोड़कर आप बाकी दूसरे इंसान के साथ बातचीत करने में इस टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 3 तरीक़ों से आप किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं या उनके दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह से कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।